जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाह गुरु जी दी खालसा ते वाह गुरु जी दी फतेह। आज चंद आतंकियों ने अपने निजी स्वार्थों की खातिर हमारे देश के बहादुर सिखों का नाम बदनाम करने की कोशिश की। कनाडा के अंदर एक मंदिर पे हमला करके लगातार भारत को गालियां निकाल के और कनाडा को इन्होंने कैनेडिस्तान बना दिया। मैं तो हैरान हूं कि कहां है कनाडा के राष्ट्रवादी। उन्हें दिखाई नहीं देता कि कनाडा में क्या हो रहा है, कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी और ये चंद खालिस्तानी कहने वाले अपने आप को मिलकर के कनाडा का सत्यानाश कर रहे हैं। और भाई क्यों नहीं करेंगे, आखिर उनका जो प्रधानमंत्री है वो ट्रूडो और उसकी जो मंत्रिमंडल का गैंग है आतंकियों का, जब वो इन आतंकियों को शरण ही नहीं देता है, बल्कि उनमें से कोई एक आतंकी कोई मार देता है, तो इसके आंसू नहीं थमते हैं ट्रूडो के। ये ट्रूडो आतंकी आंसू बहाता, इतने तो आंसू शायद उन आतंकियों ने नहीं बहाए होंगे जिनका आतंकी मरा, जितने आंसू इस ट्रूडो ने बहाए, जितना हल्ला इसने दुनिया में मचाया और बिना किसी सबूत के मर दिया आरोप के भारत ने मरवाया, कैनेडियन सिटीजन को मरवाया, कनाडा के नागरिक को मरवाया। अरे तुम्हारा नागरिक को था कनाडा का, आतंकियों को अपना नागरिक बनाते हो तुम? क्या देश हो तुम? अभी तक तो दो ही बड़े देश थे दुनिया में, चीन और पाकिस्तान, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले। क्यों चीन भी जो है यूएन में जाके आतंकियों को घोषित करने से रोकता था ना, और भारत के अंदर हमारे पूर्व के जो राज्य हैं उनमें आतंकी भेजता है ना, ट्रेन करता है, पैसा देता है उन्हें। और वो पाकिस्तान, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आतंकियों की। बड़ी अच्छी बात है, कनाडा ने कहा मैं पीछे कैसे रह जाऊं, मुझे भी तो आतंकिस्तान बनना है। और ट्रूडो ने 10 कदम आगे बढ़ करके कनाडा को भी आतंकिस्तान बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे ही दोष मढ़ दोगे। एक इसका मिनिस्टर हरजीत साजन वो बकवास कर रहा है, एक और मिनिस्टर बोल रही है कि भारत के गृह मंत्री ने मरवा दिया कनाडा के सिटीजन को। अरे ट्रूडो, तेरे बाप के जमाने में कितने हिंदुस्तानियों और कितने कनाडा के नागरिकों को तुमने इन खालिस्तानी टेररिस्टों से मरवाया था, जब कनिष्का हवाई जहाज को तुमने हवा में उड़वाया था बम से। तब तुम्हें याद नहीं आए थे कि कनाडा के सिटीजन क्या होते हैं, कनाडा के नागरिक क्या होते हैं? उन पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे तुम आज तक, क्योंकि तुमको तो आतंकिस्तान बनना है ना। हिंदुओं के मंदिर पे हमला करवाते हो, तुम्हारी पुलिस वहां पे हिंदुओं को मारती है, ये जानते हुए कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू तुम्हारी पुलिस पे जवाब में पत्थर नहीं फेंकेगा, लाठी नहीं चलाएगा, गोली नहीं चलाएगा। यार आज यही किसी मस्जिद पे तो करके दिखाया होता कि कितनी मर्दानगी है तेरी पुलिस के अंदर। और आज तो खैर ट्रूडो की नानी मर गई होगी, वो ट्रंप जीत गया है ना, तो इसका जो सौतेला बाप था बाइडन, अब वो बाहर, तो अब कौन छेड़ देगा तुझे भाई? और वो पन्नू पे भी, वो भी खालिस्तानी का इनका ट्रूडो वाले खालिस्तानियों का साथी है ना, पक्का नेता उनका। अब वो भी भागता भागता छुपता फिरेगा किसी बिल के अंदर के कोई मुझे ना मार दे अमेरिका के अंदर। एक बात याद रखो ट्रूडो,
हिंदुस्तानी जो है ना, वो तुम्हारे यहां रिफ्यूजी बन के नहीं आया कनाडा के अंदर। कनाडा की अर्थव्यवस्था में जो हिंदुस्तानी रोल प्ले करता है, जो भूमिका निभाता है, अरे जो तुम आज बने फिरते हो ना, उसमें हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा योगदान है। और तुम समझते हो कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम जैसे मूर्ख प्रधानमंत्री की वजह से है। अरे एक बात बता ट्रूडो, ये तुझे हनी ट्रैप तो नहीं कर रखा है एसआई वालों ने, पाकिस्तानियों ने? क्योंकि आदतों से तो तेरी यही लगता है, तेरी कुछ शक्ल से भी यही लगता है कि जो तू गुनगान गाई जा रहा है। वो करीमा बलोच का जब कत्ल हुआ था कनाडा के अंदर, तब तू कहां था भाई? आज 2 साल से ज्यादा हो गए, तब तेरी ये मर्द पुलिस कहां थी जो हिंदुओं पे लाठी चला रही है मंदिरों पे? पकड़ पाई उसके कातिलों को? तब हम देखते भाई तेरी कितनी मर्दानगी है। और तू किससे पंगा ले रहा है भाई? हमें तेरी जरूरत नहीं है कनाडा की, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, तुझसे मजबूत है। हम हर क्षेत्र में तेरे से ऊपर खड़े हैं, सुरक्षा में भी तेरे से ऊपर खड़े हैं। अरे तेरे से बड़ी नौसेना है हम पे, हमसे पंगा मत ले भाई, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। लेकिन अकल आएगी तुझे ना, क्योंकि तेरे दिमाग में तो इंजेक्शन लग गया है। तो जा भाई, हिम्मत है तो बचा ले अपने कनाडा को कनाडिस्तान बनने से। लेकिन हां, मुझे उम्मीद की अभी भी एक चिंगारी दिखाई देती है कि जो कनाडा का राष्ट्रवादी है ट्रूडो, वही तुझे जवाब देगा, वही तेरा इलाज करेगा। और एक बात सुन ले फिर खुल के, अगर तू खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर सकता है तो भारत भी तेरे खिलाफ कनाडा के राष्ट्रवादियों की मदद कर सकता है। तब मत रोइयो, तब मत चिल्लाइयो, तब स्यापा मत करियो, छाती मत पीटियो। तब शायद तेरे को यही भाषा समझ आती है जिस भाषा में मैं तुझे समझा रहा हूं। डैम सॉफ्ट स्पोकन टेररिस्ट, टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर शरण देता है टेररिस्टों को, उन्हें बचाता है, उनके उस पर आंसू बहाता है, तो वो खुद अगर टेररिस्ट नहीं है तो क्या है? और हां, मैं एक बात अपने भारतीयों से भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बंद कर दो इसके देश में भेजना जब वहां पे राज कर रहा है। शिक्षा के लिए और बहुत सी जगह हैं, और बहुत से देश है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और भी देश हैं। ये तो अब एक रोग स्टेट है जो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस देश की पुलिस ही मिलकर आतंकियों के साथ हिंदू मंदिरों पे हमला करे और हिंदुओं पे लाठी चलाए, तो देश भारतीयों और हिंदुओं के लिए क्या सुरक्षित होगा? इसका निर्णय आप लीजिए और कनाडा का बायकॉट करिए हर चीज को लेकर के। जय हिंद।